नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र, आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल 2D के बारे में। काफी दिनों से आप चर्चा कर रहे थे सर 2D करवाइए। काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर 2D कराइए। कमेंट मैसेज करता हूं तो उसमें भी यही आता है कि सर 2D करवाइए। तो बिल्कुल 2D आपके लिए लेकर आया हूं आज। तो स्टार्ट करेंगे 2D को। मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहता बेवजह की, बस अभी टाइम आपके सामने एग्जाम का है। एग्जाम की प्रिपरेशन आप करिए और मैं आप लोगों के साथ हूं, आप मेरे साथ रहिए, बस पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। मैं सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। बिल्कुल अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे फॉर्मूले, क्योंकि अब अगले महीने में सभी के एग्जाम्स हैं, तो मैं अभी फॉर्मूले वगैरह नहीं, मतलब जो साथ में चलेंगे वो बताऊंगा, पर एक्स्ट्रा फॉर्मूले अभी तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन साथ में क्वेश्चन करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर्मूले आप देख सकते हैं अपनी बुक नोटबुक में जाके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है और एक उसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर हम ए मानते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या मानते हैं, ए मानते हैं, तो इसके अंदर जो वृत्त बनता है अंतःवृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो स्मॉल आर होती है। और यहां पर आर का मान क्या होता है, a/2√3 होता है। क्या होता है, a/2√3 होता है। तो मुझे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या निकाल सकता हूं, बिल्कुल। समबाहु त्रिभुज पहले है तो √3/4 a²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात इसके अंदर अंतःवृत्त है, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। पाई आर, आर का मतलब क्या है यहाँ पर आपकी बार 2 बटा पाई का मतलब आर का मतलब है अपने पास a/2√3। ओके, स्क्वायर कर लीजिए। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। तो देखो यहाँ पर √3 का √3 रख लेते हैं अपन लोग अभी। यहाँ पर a स्क्वायर अपने पास है ही, यहाँ पर पाई का पाई, क्योंकि ऑप्शन में पाई है तो पाई को जिंदा रखना है। ठीक है, a स्क्वायर अपॉन, इसको 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, और √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया अपने पास। ओके, अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 √3, और ये अनुपात में क्या आया, अनुपात में पाई आ गया। क्या ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल 3 √3 अनुपात पाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। देख लीजिए, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये तीन नंबर जब भी दिमाग में आते हैं ना, तो हमेशा समकोण त्रिभुज की याद दिलाते हैं। तीन भुजाएं जब भी आपको दे रखी हो, 5 12 13, 3 4 5, ये सब ट्रिपलेट की फॉर्म में है। तो ये ऑलरेडी आपको किस फॉर्म में देखा, ट्रिपलेट की फॉर्म में दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लो इसको 5 माना, इसको 12 माना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, बस आप इसका नंबर देखिए और इसका आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। तो बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल x है और इसका परिमाप y है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये लो इक्वेशन की फॉर्म में आपको लेकर जा रहा है। तो यहां से अब हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीजों को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बेटा, x। इसका मतलब होता है √3/4 a² बराबर क्या है अपने पास, बराबर x है अपने पास। और अपने को परिमाप क्या बोला है, y। तो यहां पर 3a बराबर y आपको दे रखा है। तो क्यों ना मैं दोनों में a इक्वल कर लूं, या फिर एक काम करूं, यहां से a का मान निकालूं। a का मान आएगा y/3, और इसको उठा के मैं इसमें रख दूं। तो इस मान को उठा के इसमें रख दो, संबंध तो स्थापित करना है। तो a पूछ ही नहीं रहा वो आपसे, आपसे x और y में संबंध स्थापित कर रहा है। तो एक काम करो, इसमें इसमें डाल दो, इसको सेट कर दो। तो √3/4 गुणा a का मान कितना है, ये है, तो स्क्वायर करो y² बटा 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, बराबर x। तो मुझे y² की फॉर्म में लाना है क्या, बिल्कुल y² की फॉर्म में नहीं, x² लाना है। तो मुझे अभी भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी यहां से अपने पास, ध्यान रखिएगा, यहां से अपने पास y की पावर 4 आएगी, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो अपन ने क्या किया, इसका फिर से स्क्वायर किया। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, ये हो गया y की पावर 4 बटे 4 का स्क्वायर 16, और 9 का स्क्वायर 81 हमारे पास है, और यहाँ पर x का स्क्वायर हमारे पास है। तो ये कट गया अपने पास 27 बार। ठीक है, तो y की पावर 4 बराबर, अब देखो 6 सत्ते 12, यानी जो नंबर है वो y की पावर 4 में और 4 2 के रूप में, यानी इसका मतलब है इसको गुणा करो, 27 16 को गुणा करो, 16 सत्ते 112, कैरी 11, 32 और 11 43, यानी ये हो गया बिल्कुल x की पावर 2, ये पावर 4 है, सॉरी। तो यहाँ पर x की पावर 4, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, देखो एक समबाहु त्रिभुज आपकी बात कर रहा है, उसमें 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है। एबीसी में बीसी को बिंदु डी व ई द्वारा तीन बराबर भागों में बांटा गया है, ये लो। यानी यहां पर दो बिंदु अपने डालिए, एक तो डी और एक ई। अब क्या कह रहा है, एडी की लंबाई याद करो, यानी आपको ये पूछ रहा है एडी की लंबाई।
ये थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लंबाई आपको दे रखी है, लंबाई के बारे में आपसे पूछ रहा है, एडी की लंबाई। अब एई, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो छोटी सी बात हमें क्या है, अगर मान लो इसकी भुजा अपने पास 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा को एक बार साइड में हटाओ, मैं नंबर से क्लियर कर रहा हूं उसको, क्योंकि यहां पर 3 भागों में बांटोगे ना टाइम खराब होगा, तो इसको आसान करने का तरीका बता रहा हूं। वैसे इसका संबंध भी होता है डायरेक्ट, अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद है तो 9 AD² बराबर 7 AB² होता है हमारे पास। क्या होता है इसका संबंध डायरेक्टली, एडी और एबी में संबंध जब ये 3 भाग में डिवाइड होता है तब क्या होता है, 9 AD² बराबर 7 AB²। ठीक है, और AB का मान अपने पास क्या है, 10। कितना है बेटा, 10 है ना, तो AD² बराबर 7 गुणा 10 का स्क्वायर, 100 बटे 9। अब देखो AD का मान निकालूंगा तो AD का मान रूट स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, √7, और 9 का √3, और 10 का रूट क्या होता है, और 100 का रूट क्या होता है, 10। तो 10। अब देखो यहां पर अपने पास अपने शायद एक ऑप्शन, दोनों चलो सिमिलर हो गए, कोई नहीं, एक ऑप्शन अपन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अपने पास। जैसे इस ऑप्शन को अपन ने केवल यहां तक ही रूट ले लेते हैं, इसका लॉजिक क्लियर है ना आपको। तो दोस्तों लॉजिक की बात करें तो लॉजिक हमारे पास है, तो लॉजिक हमने निकाल लिया, इसको √3 यहीं तक ले लिया अपन ने। चलो अब बात करते हैं इसके आंसर की, बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 7 में √3 है, क्योंकि 9 का रूट निकल जाएगा, वहां पे 3 हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। अब इसको अगर कभी आप भूल भी जाओ तो कैसे करोगे, एक नंबर अज्यूम कर लो, जैसे मैंने मान लिया 6 है बेटा, ये 6 तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहां पर एक लंब डाल दो अलग से, ये लंब डालते क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। इसको मैंने जैसे मान लो नाम दिया m, तो यहां पर अपन am की लंबाई निकाल सकते हैं। तो am की लंबाई क्या होगी, AM² बराबर, ये कर्ण हो जाएगा क्योंकि समकोण होगा, ये समकोण त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में हमेशा समकोण पर गिरेगा। तो ए बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, माइनस इस पूरे का मान 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो AM² जो होगा अपने पास होगा 27। अब इस 27 से अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, AM से अपन क्या निकाल सकते हैं, AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताओ AD की वैल्यू क्या होगी, AD इस त्रिभुज के लिए ले लो, तो बेटा ये पूरा 3 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अगर आप याद है तो अच्छी बात है। तो देखो अब ये लंब हमारे पास हो गया AM² जिसका मान 27 है, प्लस इसका मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 28 हो गया। तो यहाँ पर AD² का मान कितना आया बेटा, 28। ओके, तो अब यहाँ से AB और AD के बीच में संबंध क्या निकलेगा अपने पास, वो निकाल सकते हो। तो अपने पास देखो संबंध वो आएगा AB² अपॉन AD²। AB का मान कितना है, AB का मान अपने को जैसे दे रखा है यहाँ पर, ये तो अपने 6 माना है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 बटा AD का मान कितना है 28। अब इन दोनों को रेशो काट लो, ये देखो 9, ये हो गया 7, तो देखो ऊपर जो मैंने लिखा वो डायरेक्ट यही है। अब AB का मान 10 रख दो, AD का मान निकाल लो, ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो कर दो। ठीक है, पर डायरेक्ट याद था तो अच्छी बात थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तथा इसकी चौड़ाई अपने पास क्या है, इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, ये दे रखा है आपको, तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है 120 मीटर, और इसकी अपने पास लंबाई चौड़ाई कितनी है 5, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुणा बी, बराबर आपको दे रखा है 120। तो यहाँ पर आपको चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई का मान होगा 120 बटा लंबाई का चौड़ाई का मान 5 है, तो इसका क्या आएगा 24 मीटर इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, हम साथ के साथ फॉर्मूले भी करते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी हम निकाल के जा रहे हैं, दोनों चीज हम सीख रहे हैं। एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, ए क्या है भुजा, विकर्ण क्या होगा √2a, और जिसका मान कितना है दोस्तों 50। ठीक है, आप निश्चित रहेगा जल्दी ही लाइव भी आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा A², तो यहाँ पर A का मतलब है 50 बटा √2, स्क्वायर किया तो 2 बार गुणा कर लो, √2 इंटू √2 2 से काटा इसको 25, 25 गुणा ये, तो 1250 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है, यानी चौड़ाई लंबाई की 1/3 है, इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:1, ये दे रखा है। यदि भूखंड की परिमिति, परिमिति को बोलते हैं पेरीमीटर, यानी परिमाप, कितना 240 मीटर हो, तो उसकी लंबाई कितनी है। तो परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अपने पास है कितना 240, तो ये हो गया 3x और ये हो गया x, 4x, 4 दूनी 8x हो गया, 8x बराबर 240, और x का मान आ गया 240 यानी 30 आ गया इसका मान। x का मान 30 है, तो लंबाई पूछ रहा है, लंबाई कितनी है 3, तो 3 तिया 9 यानी 90 मीटर इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। क्षेत्रफल भी पूछ सकता है आपसे इसका,
तो 30 अपने पास 30 गुणा 90 कर लेते, 2700 इसका आंसर आ जाता क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वर्ग और वृत्त के परिमाप समान है। एक वर्ग वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और वृत्त का परिमाप यदि 2 पाई आर होता है। क्या कह रहा है? यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां से आप भुजा का मान निकालो, तो यहां से भुजा से, क्योंकि भुजा तब निकलेगी जब त्रिज्या निकलेगी, तो अपने पास पाई आर स्क्वायर का मान कितना है बेटा? यह है 3850। आर स्क्वायर बराबर 3850 में पाई का भाग लगाओ 22/7। चलिए, तो यहां से आर का मान निकल के जो आएगा उस मान को यहां रखेंगे तो भुजा का मान आएगा, और उस भुजा से हम क्या करेंगे, और उस भुजा से हम इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे ऑप्शन स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो करना ही पड़ेगा। 22 से काटा, 22 से कम 22 कितना बचा? 16। 16 मतलब 165, तो 165 का मतलब कितना हो गया? 154, 7 बार 11 बचेगा, बिल्कुल 5 बार 110 हो गया। तो आर स्क्वायर 25 गुणा 7, तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर अपने पास है, तो आर का मान आ गया 35। ओके, अब ठीक है, तो आर का मान 35 आया, तो दोस्तों एक काम करो, अब यहां पर 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 35 है। अब आप 35 का स्क्वायर मत कर देना, ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऑप्शन में इस टाइप का लिखा हुआ है 35 का स्क्वायर 1225, तो चलो नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी जल्दबाजी नहीं करनी है, तो यहां से भुजा का मान निकालेंगे। ये कट गया 5 बार, ये कट गया 4 से 2 बार, और ये कट गया 11 बार। तो ए का मान आ गया अपने पास कितना आ गया? ए का 55 दूनी 110 है, कुछ गलत काटा है क्या? अच्छा, 4 से काटा, ये 2 तो कट ही गया ना, 2 तो रहेगा ही नहीं अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 55, और ये 55 आया तो भुजा स्क्वायर 55 का स्क्वायर क्या है बेटा अपने पास? 30/25। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है 8वें क्वेश्चन में। समझ आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसी वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर दिया गया है, परिधि को दुगना किया है। अब कुछ चीजें याद रखो डायरेक्टली, अगर त्रिज्या में जो परिवर्तन करते हैं, जो परिवर्तन त्रिज्या में करते हैं, समान परिवर्तन परिधि में होता है, और त्रिज्या में जो करते हैं वो व्यास में भी होता है, वो परिधि में होता है। यानी त्रिज्या, व्यास और परिमाप यानी परिधि, तीनों में समान परिवर्तन होगा, पर क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर में परिवर्तन होगा। तो देखो यहां पर अब दुगना किया है ना आपने, अब दुगने का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बेटा? 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 4 गुना। अगर यहाँ 3 गुना बढ़ता तो यहाँ 9 गुना हो जाता स्क्वायर करने पर, यहाँ 4 गुना, तो यहाँ पर 4 का 4 16 हो जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्र में वृद्धि पूछ रहा है, अब 4 गुना हो जाएगा तो वृद्धि का मतलब है केवल 3 गुनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि पूछता है, देखो दोनों चीजें, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? तिगुनी होगी। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल होगा कितना? 4 गुना, ये आपसे बोल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 11 सेंटीमीटर और दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर क्या है? 5 है। ठीक है, अब देखो यहां से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पे जाने की बात कर रहा है। परिमाप 32 है, यानी तीनों भुजाओं का योग है अपने पास 32, तो मान लेते हैं एक भुजा 11 भी है, a प्लस बी का मान कितना है? 20 आ गया अपने पास। अब a माइनस बी का अंतर कितना दे रखा है? 5। a माइनस बी का दोस्तों मान दे रखा है 5, तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। तो 2a बराबर अच्छा, जल्दबाजी पे अपन ने कर लिया, मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं हम लोग। तो अगर 32 में से 11 गया तो 21 बचेगा दोस्तों, 21, और जोड़ा तो ये हो गया, बी से भी कट गया, 26 हो गया। ए का मान आ गया अपने पास, ए का मान कितना आया बेटा? 13। ए का मान 13 है, तो बी का मान 13 में से 5 कम होना चाहिए, यानी बी का मान आ गया अपने पास 8। तो 3 भुजाएं हो गई अपने पास, 13, 8 और 11। 11 अपने पास है ना, पर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कैसे निकालते हैं? हीरोज के फॉर्मूले से, एस एस यानी 32 का आधा 16 गुणा 16 में से एक बार तो अपन घटाओ 13, 3, 16 में से एक बार घटाओ 8, तो 8, और 16 में से एक बार कितना घटाना है अपन को? 16 में से एक बार को घटा 11, तो घटाया 5, तो 16 बाहर आ जाएगा 4, बाकी रूट में सब रह गए 40। अच्छा, 4 भी 8 भी बाहर आ सकता है, 4 गुणा 2 के रूप में इसकी जगह, 4 भी बाहर आ गया तो 2 और आ गया तो 8 हो गया ये। अब अंदर क्या रह गया? 5 दूनी 10 इंटू 30, 8√30 अपने पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 है, एक की त्रिज्या 12 है, और तीसरे का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो तीसरे वृत्त का क्षेत्र बना पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्र पाई 5 का स्क्वायर और दूसरा पाई 12 का स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर एक 5 वाले का, एक 12 वाले का। अब देखो पाई कॉमन आ गया, कट गया, तो यहां आ गया आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर। अब देखो सॉल्व नहीं करना, 5 12 देखकर स्क्वायर में क्या आता है, हमेशा 13 आता है। तो यहां पर त्रिज्या का मान क्या आ गया बेटा, 13 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए 11वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 9√3 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, जिसका मतलब है 9√3। तो अगर अपन देखें तो √3 से तो √3 कट गया, तो ए का मान अपने पास 4 9 36 6 आ जाएगा। ए का मान कैलकुलेशन करनी है, 4 ऊपर चला गया, 9 36 स्क्वायर हटाया तो रूट चला गया, तो ए का मान 6 आ गया। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका हाइट के बराबर होती है, जिसका मान होता है √3/2 ए। √3/2 ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, तो कट गया 3 बार, तो 3√3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, करेक्ट जवाब है। चलिए 12वां क्वेश्चन आसान से हो गया हमारा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, परिमाप 64 सेंटीमीटर है। अगर देखो समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो ये दोनों भुजाएं समान लेनी है आपको हमेशा, और तीसरी आपको लंब दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये 8 दे रखा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप आपको दे रखा है। अब यहां पर देखो कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो आधार पर शीर्ष लंब दे रखा है। अब शीर्ष लंब दे रखा तो आधार अपने पास है नहीं, क्षेत्रफल अपने पास है नहीं, परिमाप आपको दे रखा है। परिमाप पे कैसे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अपना जो परिमाप होता है ना बेटा, वो परिमाप, जैसे अपन इसकी बात करें, ये अपने पास दोनों भुजाएं मान लो ए है, ये पूरी बी है, तो ये क्या होगी b/2, यहां से यहां तक b/2। अब एक बात बताइए आप मुझे, इसके हिसाब से अपन क्या जज कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर, भुजाएं निकालनी है मुझे तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ए स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका स्क्वायर किया तो b²/4, एक तो ये हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर एक कंडीशन तो ये होगी, एक देखा है कि तीनों का परिमाप जो दे रखा है वो होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी बराबर 64 आपको दे रखा है। तो यहां से बी का मान निकालेंगे तो 64 माइनस 2a होता है, उस मान को उठा के यहां से वहां रखना है मुझे, और मैं रखने के बाद सॉल्व करूंगा, ए का मान निकल के आएगा वहां से, तभी भुजा निकल के, जब ए आएगा तभी अपने आप बी निकल के आएगा यहां से। ओके, तो यहां पर ए का ए रख दिया अपन ने, मैंने बी का मान 64 रखना है, तो 64 तो 64 है ही। अब 64 का स्क्वायर, 64 माइनस 2a बटा का पहले स्क्वायर फिर बटा 4। ओके, कैलकुलेशन को थोड़ी इससे आसान बनाते हुए चलेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 64 का 64 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 64 गुणा 64 कितना होता है, 40 96 होता है वैसे तो, माइनस 4a स्क्वायर मतलब प्लस 4a स्क्वायर, होल स्क्वायर खुला, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 बटा अपने पास 4 है। काट लेते हैं इसको, पूरा पूरे नंबर कट रहे हैं इसलिए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बराबर यह हो गया 64 का 64, इसमें 4 का भाग लगाया तो 10 24, इसमें 4 का भाग लगाया तो ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का इसमें 4 का भाग लगाया तो 4 6 24 64 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट चुका है। पूरे में देखो 64 का भाग लगा सकते हो क्या आप, ये देखो एक बार आप, तो देखो यहां पर सब में अगर हम देखें तो पहले चलो एक काम करते हैं, 64 को इधर ले आते हैं, तो 64 ए का 64 है, तो 64 प्लस 1024, आसान तरीके से कर रहे हैं हम लोग, ए का मान निकाल लीजिए, तो इसको जोड़कर 64 का भाग लगाओगे तो 64 प्लस 1024, ये तो कट जाएगा एक बार, इसको देखो पूरा पूरा कट रहा है। तो यहां पर हम बात करें तो ये तो कट गया एक बार, ये 2 की पावर 10 होता है, ये 2 की पावर क्या होता है 6 होता है, तो 2 की पावर 4 यानी 16 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 16 और 1 17, तो भुजा आ गई 17। तो देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन है, यानी 17 अगर ये है तो ये 17, ये भी 17, और उसके बाद इसका मान निकालना है, 17 17 34, और 34 को 64 में से घटाएंगे तो इस भुजा का मान अपने पास आएगा 34 का मतलब ये 30 हो गई, 30 का मतलब 17 8 और 5 ये आएगा, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये आ गए अपने पास पूरी 30, तो ये 15 आ जाएगी, ये 15, ये 15 बिल्कुल 8 15 17 हमारे काम कर रही है। तो इस देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन थी, लेकिन इसको अगर आसान बनाना था आपको तो सबसे पहले 8 को देखकर आपके दिमाग में वैल्यू क्लिक करनी चाहिए थी, जैसे कि 8,
ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि सेट हो कि नहीं हो, जरूरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर क्षेत्रफल निकालना है। आधार कितना आ गया 30, तो 1/2 आधार है 30, ऊंचाई कितनी है इसकी 8, क्षेत्रफल तो ये कट गया 4 बार, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, ऑप्शन डी। ये देखो कैलकुलेटिव था पर थोड़ा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 30 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो भी लंब समद्विभाजित, यानी इसका मतलब समकोण पर काटते हैं। तो देखो दो समचतुर्भुज के दो विकर्ण है 16 और 30, तो ये 30 है तो बेटा ये कितना रह गया 15, क्योंकि आधा काटा। ये 16 है तो क्या रह गया 8। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में भी आया था 8, 15 और इसका मान क्या होता है 17। ये ट्रिपलेट होता है हमारा। तो 17 चौक 68 परिमाप पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। देखो जहां जरूरी है वहां मैं आपको समझाऊंगा, और जहां जरूरी है आपको जो लॉजिक चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी, क्योंकि एग्जाम अब बिल्कुल पास ही है, 1 महीने बाद तो रीट का एग्जाम है, और बिल्कुल 10 से 12 दिन के बाद हमारा एग्जाम जो है वो सीटी का एग्जाम है, और एसएससी के एग्जाम तो चल ही रहे हैं। तो ये मैं तो ये कहूंगा कि ये देखो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से नहीं है, सभी एग्जाम के हिसाब से। तो 2D की बात चल रही थी, 2D हम पढ़ रहे हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 4:5। पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना परसेंट कम होगा? अब देखो त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16:25। स्क्वायर में चलाया था क्षेत्रफल का अनुपात, ये थोड़ा सीखो डायरेक्ट करना। अब बोल रहा है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना परसेंट कम है, तो बिल्कुल ये कम है, इससे 9 कम है। इससे मुझसे पूछ रहा है दूसरे वाले से, तो गुणा 100, जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे रखो। ये कट गया 4, तो 9 चौक 36% इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल 36% ऑप्शन ए, बिल्कुल पहले का दूसरे से कंपेयर करवा रहा है इसलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां, एक वृत्त का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल एक वृत्त का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 50 है। एक आयत का परिमाप आपको देखा 50, आगे कह रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो देखो अब यहां पर परिमाप है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, बराबर अपने पास है 50, तो एल प्लस बी का मान अपने पास है कितना, 25। अब देखो मुझे बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है, 3 है। तो यहां से आप लंबाई चौड़ाई निकाल लीजिए, पर पता नहीं अभी आगे क्या पूछता है, अपने देखा नहीं अभी तक। 28, तो लंबाई आ गई 14, और लंबाई 14 तो अपने पास जो चौड़ाई आ गई वो आ गई 11, क्योंकि 3 ज्यादा है। क्या बोल रहा है, वृत्त का व्यास ज्ञात करो। यानी अब मुझे क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 14 × 11, आया ना, ये आयत का क्षेत्रफल, और ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर बराबर 14 × 11/22/7, तो कट गया 2 बार, ये कट गया 7 बार, त्रिज्या आ गई 7। और क्या पूछा है मुझसे, व्यास, तो 7 का डबल क्या होगा हमारा 14, इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। 256 का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल वर्ग का जब भी होगा वो भुजा का स्क्वायर होगा, यानी भुजा आ गई 16। ओके, उसके वर्ग का दुगुना ज्ञात करो, वर्ग सॉरी उसके विकर्ण का दुगुना ज्ञात करो। तो विकर्ण कितना हुआ, डायगोनल इसका हुआ 16 का, विकर्ण होगा 16√2, इसका दुगुना ज्ञात करना है, दुगुना करो 32√2, ऑप्शन सी। कभी कभी हम जल्दबाजी में वर्ड नहीं पढ़ते, विकर्ण पढ़ लिया तो छोड़ दिया बाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर है। इस खेत में से बड़े से बड़ा वर्ग का टुकड़ा काटा जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको देखो, ये एक लॉजिक है तो समझने वाली बात है। ये आयत है, इसकी लंबाई है 25, चौड़ाई है 22। अब दोनों में जो लोएस्ट मतलब कम से कम साइड होगी ना, उसका वर्ग काट सकते हो आप, क्योंकि 22 इसमें कट जाएगा, 22 इसमें कट जाएगा, यहां पर 3 रह जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो 22 का स्क्वायर आएगा जो कि 484 होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां, एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। कल भी ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या पूछा, छोटी भुजा पूछा था। आज देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया, तथा उनके बीच की दूरी 12 है, उसका क्षेत्रफल 384 है। देखो 1/2, समलंब क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, 5 और 3 8 एक्स मान लिया ना, एक्स की फॉर्म में, गुणा ऊंचाई कितनी है उसकी 12, बराबर 384 आपको दे रखा है। चलो ये कट गया 4 बार, तो एक्स का मान निकाल लीजिए, 384 गुणा नहीं, डिवाइड बाय 4 गुणा 12। ठीक है, तो यहां पर भाग लगाओ, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो ये आ गया एक्स का मान 16, और एक्स का मान 16 नहीं, एक्स का मान आ गया 8। एक्स का मान 8, क्या बोला, समांतर भुजाओं का अंतर ज्ञात करो। तो अंतर कितना है इनका, अंतर है बेटा अपने पास 2, तो 2 दूनी 8 दूनी 16,
ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है 19वें क्वेश्चन में। चलिए ये भी हमारे लिए आसान हो गया। 20वां क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि क्या है, 440 मीटर है। एक वृत्ताकार खेत है, इसकी परिधि क्या है, 440 मीटर है। इसके बाहर की ओर चारों तरफ 10 मीटर चौड़ाई पर एक रास्ता बनाया जाता है। बाहर की परिधि अपने पास 440 है, तो 2 पाई आर अपने पास है बेटा 440। यहां से मैं आर का मान निकाल सकता हूं, तो 440 बटा 2 पाई कट गया 10 बार, तो आर का मान आ गया 70। अगर मीटर है तो बिल्कुल बिल्कुल मीटर में। आगे कह रहा है इसके बाहर की ओर चारों तरफ 10 मीटर का रास्ता बनाया जाता है, यानी अंदर अपने पास ऑलरेडी था, ये 70 था अंदर वाला, 10 मीटर का मार्ग बनाया गया। उस रास्ते पर रोड़ी बिछाने का कुल खर्च ज्ञात करो। यदि 1 मीटर स्क्वायर रोड़ी बिछाने का खर्च कितना है, 0.70 रुपए हो। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसका रिंग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधा क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो पाई का मतलब 22/7। अब देखो बाहर की त्रिज्या कितनी है, बाहर की त्रिज्या 70 और 10 80 हो जाएगी हमारी, तो 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 4900, ये हमारे पास क्षेत्रफल आएगा। और खर्चा निकालना है, 0.70 से गुणा करना है, तो इसको गुणा कर लीजिए, तो ये आ गया 0.70। चलिए, क्योंकि अभी कट तो रहा नहीं था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, पॉइंट हटाया नीचे 100 पॉइंट हटाया। ठीक है, 60 से कटा 70 10 बार। अब देखो क्या क्या कटेगा, 22 का 22, 22 का 22, और ये बच गया हमारे 1500 बटा 100 गुणा 10। चलिए, तो हो गया 15 दूनी 30, 330, तो यानी 3300 रुपए इसका आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन बी हमारे पास 3300 रुपए है। चलो अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि 776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात अगर 3:4:5 है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 3:4:5 देखते दिमाग में क्या आता है, समकोण त्रिभुज आता है। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और आपको पूछ रहा है परिमाप क्या है। तो परिमाप तो सबसे पहला नंबर, तो ये जो 3:4:5 टोटल 12 है, तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। पहली चीज तो आपको क्लियर ही होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 12 का मल्टीपल कौन सा है, अगर 12 का भाग लगाएंगे तो 12 का 12 36, यहाँ पर 36 का मतलब अपने पास कितना बचा, 36 का मतलब अपने पास बचा 4, 44 में 12 का भाग नहीं जाता, यानी ये परिमाप की फॉर्म में नहीं हो सकता। इसके बाद बात करें ये वाला, तो अगर इसमें भाग लगाया तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा 36 72, ये बिल्कुल चला जाएगा, ये आंसर हो सकता है। इसमें भाग लगाएंगे 12 का, तो 12 से 36 यानी 52 में फिर नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से आंसर अगर आपको जल्दबाजी में मतलब जल्दी में टिक करना है, तो आंसर आपका भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं अगर 3:4:5 है, तो 3 और 4 आधार और ऊंचाई हो सकती है हमारी। इसके बाद बात करें क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार मान लिया 3x, ऊंचाई मान लिया हम लोगों ने 4x। ओके, क्षेत्रफल कितना है 777। यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो ये 2 से कट गया 4 2 बार, और ये आ गया 777 डिवाइडेड बाय 3 और इंटू 2। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर की फॉर्म में आएगी, तो एक्स का मान निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। 3 का भाग लगाया, 3 दूनी 6, एक कैरी गया, 3 5 15, यहाँ पर 2 बचा हमारे पास, 3 अठे 3 नाम 27, और यहाँ पर अगर हमने देखा 3 दूनी 6, और इसके बाद 2 से काटेंगे इसको, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में बचना चाहिए। तो 12 तो हमारे पास ये हो गया, 1296। तो 1296 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 1296 36 का स्क्वायर होता है, तो एक्स का मान यहाँ पर 36 हो गया। और परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो परिमाप का मतलब अगर हम दे सकते हैं 3 4 7 और 5 12, तो 12 गुणा 36 आप कर लीजिए, तो 36 दूनी 72 यानी 432 इसका आंसर है, जो हमने भी किया था बिल्कुल वही आंसर इसका निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है और एक वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त का क्षेत्रफल a है, उसकी त्रिज्या r है और उसकी परिधि c है, तो तीनों में सही संबंध क्या है, ऐसा हमने पहले भी देखा है क्वेश्चन एक बार। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो हमारा क्षेत्रफल होता है, जिसका मान हमारे पास क्या है, एक तरह से a है। ठीक है, r हमारी रेडियस है, परिधि c है, तो c बराबर 2 पाई r है। अब यहां पर तीनों में संबंध की बात कर रहा है, तो हमें निकालना है। अगर मैं एक काम करूं, इसमें इसका भाग लगा दूं, तो देखो क्या होगा, a/c बराबर अपने पास पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, तो r/2 रह गया। अब देखो मुझसे क्या बोल रहा है, मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें तो r गुणा c बराबर 2a, बिल्कुल हमारे पास सही संबंध क्या आया, r गुणा c बराबर 2a हमारे पास सही संबंध है। तो ये c/a बराबर r/2 गलत लिखा हुआ है, ए अपॉन ये 2 की फॉर्म में है, ये होगा नहीं, बनी ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 112 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धवृत्ताकार तार, 112 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धवृत्ताकार तार, यानी अर्धवृत्ताकार कुछ इस तरह की फॉर्म में होगा। ठीक है,
तार जो है आयत के आकार में काटा जाता है, इसको आयत के रूप में काटा गया, जिसकी भुजाएं जो हैं वो 9:7 के अनुपात में है। तो आयत की छोटी भुजा कितनी होगी? तो इसका मतलब आयत का परिमाप जो होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल का मतलब 9 और बी का मतलब 7, तो 9 और 7 16। एक्स हमारा हो गया। और ये क्या होगा हमारा, जिसका व्यास है अपने पास 112, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 56। तो यहां पर इसका परिमाप निकालोगे तो परिमाप क्या होगा? पाई आर, 22/7 गुणा 56 पाई आर, प्लस व्यास, व्यास भी होगा यहाँ पर पूरा का पूरा, तो 112 हमारे पास ये हो गया। और यहां से x का मान निकाल लीजिए, तो ये कट गया कितनी बार? ये कट गया 8 बार, और जोड़ा तो ये हो गया 176 प्लस 112, और यहाँ पर 2 का भाग लगा दीजिए चाहो तो आप। तो चलो गुणा जोड़ लेते हैं पहले इसको। 8 8 2 288/2 यानी 144 हमारे पास आ गया। और ये हो गया 16x हमारे पास। तो x का मान क्या आ गया बेटा? 144/16, ये आ गया x का मान 9। अब देखो x का मान 9 हमारे पास आया है, तो छोटी भुजा पूछ रहा है, छोटी भुजा 7 की फॉर्म में, तो 7 × 9 63, यानी जो भी नंबर अगर हम देखें तो हमने कुछ गलती तो नहीं करी है, तो ये हो गया हमारे पास 16, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आयत की छोटी भुजा कितनी है, कितनी होगी? तो यहाँ पर 7 की फॉर्म में अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो बिल्कुल यही होना चाहिए। 16 नाम 144 यानी 63 इसका आंसर होना चाहिए, और 9 नाम 81 बड़ी भुजा होगी, तो 63 आई थिंक इसका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए मैं फिर भी देख लूंगा, कोई दिक्कत हो तो एक बार चेक कर लेता हूं दोबारा। व्यास 112 है तो 56 इसका की त्रिज्या हो गई, तो पाई आर तो हमारा ये हो गया, तो पाई आर हमारा ये हो गया, पाई आर, आर का मान 56 है, तो बिल्कुल 22/8 176, और 112 इसका हमारे पास क्या हो गया? ये अर्धवृत्ताकार तार था हमारा, इस फॉर्म में होगा पूरा का पूरा, तो इसका मतलब 112 हमारे पास ये हो गया, 176 प्लस 12 ये हो गया 288, बिल्कुल ठीक है। 288 से 2 का डिवाइड किया 144, तो 16x बराबर 144, यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? बिल्कुल 9 आ गया। और यहाँ पर 9 7 63, तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर 363 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त का व्यास 50 बढ़ाने पर, ये 50% है, 50% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना त्रिज्या में, जितना व्यास में, जितना परिधि में परिवर्तन होता है सब में समान होता है, बस क्षेत्रफल में स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो आंसर इसका बिल्कुल 50% इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि परिमाप बोला है। अगर वो बोलता क्षेत्रफल तो 50 का स्क्वायर की फॉर्म में चला जाता, ठीक है। अगला क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 है तो उसकी भुजा हो जाएगी 14, तो वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो परिमाप 42 है तो भुजा 14 हो जाएगी, 14 3 42, क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4, और भुजा 14 है तो 14 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 7 बार, 7 बार, तो 749 √3, 49 √3, यानी फिर यहाँ पर भी कोई गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 49 √3, यानी इसका अंदर फिर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन करने का तरीका सीखा है, तो ऑप्शन सी 25वें क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अगला क्या कह रहा है, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके, कितने चक्कर पूरे करके? 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा? सेंटीमीटर में पूछ रहा है आपसे। तो 5000 गुणा 2πr बराबर 11 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, ठीक है, और मीटर में 100 सेंटीमीटर हमारे पास होता है। तो यहाँ पर 2πr, तो यहाँ पर देखो अगर अपन r का मान निकालेंगे, या 2r का निकाल लेते हैं क्योंकि व्यास पूछ रहा है सीधा, तो 11 गुणा 1000 गुणा 100 बटा पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, और नीचे 5000 भी आ गया हमारे पास। क्यों आ गया 5000? 5000 गुणा में ना, तो भाग में चला गया हमारे पास। तो देखो 11 से कटा 2, ठीक है, तो 10,000 तो हमारे पास ये हो गया, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10,000, तो ये 7, एक जीरो बच गई हमारे पास, यहाँ पर एक जीरो बची है, तो ये 70 हमारे पास हो गया। और अगर 2r की बात करें तो व्यास हमारे पास 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है 26वें क्वेश्चन का। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करिएगा बस। एक तांबे का तार मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल 81 है, यानी वर्गाकार बनाया गया तो उसकी भुजा कितनी आएगी अपने पास? 9 आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ओके। यदि उस तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया गया होता तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी? तो अर्धवृत्त बनाया है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, लेकिन हम, और क्षेत्रफल क्या, परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, जिसका मान है 81, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 है, r कॉमन लिया 2 और r, अब यहाँ पे r अपन ने कॉमन लिया, तो r कॉमन लेते क्या बन गया? 22 7 दूनी 14, तो ये होगा 36/7, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर 81 इसके बराबर होगा,
तो आर का मान अपने पास आया, ये बिल्कुल सही है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा भुजा 9 है, तो हम अच्छा ये गलती कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा एक बार, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ये कितना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल 81 है, तो इसकी भुजा आ गई 9, परिमाप इसका आएगा, इसका परिमाप आएगा 36, वहां 81 नहीं करना था, 36 करना है, बस हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r बराबर 36 होगा यहाँ पर, तो r अपने पास कॉमन आ गया, 22/7 प्लस 2, तो इसका मान 36/7 होता है, और भाग लगा दीजिए 36/7 का, 36 नीचे और 7 ऊपर, तो दोस्तों त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल से हमने परिमाप निकाला है, तो बिल्कुल 7, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो सीधा कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में 100, 10% कमी का मतलब क्या होता है, कब 10% कमी का मतलब 90% होता है। देखो अब मैं 90% कमी निकालूंगा, 2 बार होगा, क्षेत्रफल है इसलिए 2 बार यूज करना है आपको, ठीक है, तो करो इसको, ये हो गया 9 नाम 81 हो गया, इसका मतलब 100 वाला क्षेत्रफल कितना रह गया, 81, यानी 19% की क्या आ गई, कमी आ गई। वृद्धि होती तो 110% लिखते, काम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तो 19% की कमी आ गई, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 20 मीटर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं समान है, तो 2a मान ली उनको, और एक b जिसका मान है 20, असमान भुजा 8 है, तो 2a प्लस 8 बराबर 20, तो 2a बराबर हमारे पास हो गया 12, तो समान भुजा कितनी आ गई अपने पास, 6, तो बोला समान भुजा का पूछ रहा है, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है, तो शुरू के क्वेश्चन जरूर थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा, अभी हमने किया ही था, पर अर्धव्यास अर्धवृत्त का जो होता है पाई आर प्लस 2r परिमाप होता है, और ये इसका जो सीधा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है r 36/7 होता है, और ये 36 दे ही रखा है, तो बिल्कुल अपन ने भी कर लिया था, तो यहाँ पर त्रिज्या आ गई थी 7, और त्रिज्या 7 है, तो यहाँ पर जो परिमाप व्यास होगा वो डबल होगा, 7 का दूनी 14, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यही है अर्धवृत्त का, बिल्कुल 7 होगा, यहाँ पर 7 का डबल 14 होता, व्यास नहीं है हमारे पास। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, देखो समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें, तो समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा a है, ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने पहले भी बताया आपको, और कल एक जो लेक्चर डाला गया था उसमें भी बताया था, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारे पास होती है a/2√3। परिवृत्त की बात करें तो परिवृत्त की बात करें तो आ जाएगा a/√3, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिज्याओं का अनुपात अपने पास क्या होता है, यहाँ पर परिवृत्त पहले बोला, अंतर्वृत्त बाद में बोला है, तो त्रिज्या का अनुपात 2:1 होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर की फॉर्म में चला जाएगा, तो 4:1 होता है, तो इसका आंसर 4:1 इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत का विकर्ण 5 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक आयत का विकर्ण, देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, विकर्ण अगर 5 की फॉर्म में है तो 5 के हिसाब से हमारे पास ये होता है 3, ये 4, बस ये डायरेक्टली हमको अज्यूम करने वाला क्वेश्चन है, तो अगर क्षेत्रफल होगा 12, मैक्सिमम 12 होगा, ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना था आपको। क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या और परिधि के बीच में अंतर 37 सेंटीमीटर है। अब बताओ परिधि क्या होती है, 2πr, और त्रिज्या कितनी है, जिसका अंतर कितना है 37, तो यहाँ पर r कॉमन ले लो, तो 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 37, चलिए तो ये हो गया, देखो r 44 माइनस 7 यानी 37/7 भी हो गया ये, तो 37, तो त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास, त्रिज्या आ गई 7। क्या पूछ रहा है, उसका व्यास 7 दूनी 14, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 33 भी हो गया हमारा। छोटे छोटे क्वेश्चन है। 34वां देखते हैं, एक बड़े आयत में से एक छोटा आयताकार कोना काटा जाता है, यदि ए बी जो पूरा 8 है और बी सी हमारे पास कितना है 4, तो आपसे पूछ रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप दोस्तों, जब कोना काटा जाता है तो परिमाप नहीं बदलता, क्यों, क्योंकि जो ये लंबाई है, ये वाली लंबाई, वो ये लंबाई है, वो देखो ये लंबाई तो ये रही और ये लंबाई ये रही, तो परिमाप तो क्या होगा, जो नॉर्मल था वही रहेगा। तो 8 और 4 12, 12 दूनी 24 इसका परिमाप होगा। तो परिमाप जो नॉर्मल निकाल सकते हो वो निकालो और जोड़ लो उसको। ओके, अगला क्या है, 784 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वर्ग के 4 एक समान की बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती है। 784 आपको दे रहा है, तो देखो एक तरह से अपने पास एक वर्ग है, इसमें से क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी एक समान वाली 4 प्लेटें काटी जाती है, तो कुछ प्लेटें ऐसे कटेगी। ओके, तो एक प्लेट की परिधि क्या होगी आपसे पूछ रहा है, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखो चारों समान है यहाँ पर, तो ये पूरा जो व्यास होगा दोनों का मिलाकर वो भुजा के बराबर। 784 का मतलब हो गया 28, 28 का मतलब ये हो गया 14, और ये 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 7।
ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, प्लेट की परिधि, तो 2 पाई आर हो गया हमारे पास, 2 पाई आर, बहुत आसान है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, अब एग्जाम नजदीक है, बिल्कुल इस तरह से कर लीजिए। 44 सेंटीमीटर इसका परिधि आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो एल जो है वो बी से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। आगे कह रहा है हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो हॉल की लंबाई क्या होगी। इसको आप ऑप्शन से भी ट्राई कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा। जैसे 15 अपन ने लंबाई मानी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10, क्या एरिया 750 आया, नहीं आया। ये 22.5 है, पॉइंटों में है, थोड़ा बाद में करेंगे। 30 के लिए क्या ले लेते हैं अपन, 25, 5 कम है, 25 से 75, 750 आ रहा है बिल्कुल। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अलावा एल गुणा बी का मान अपने पास 750 है, यहां पर एल की जगह बी प्लस 5 रख दीजिए आप। ओके, तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 28 है और इसकी ऊंचाई 40 है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, यानी 28 गुणा 40 आपको करना है। तो 28 गुणा 40 करोगे तो ये हो गया 112, यानी 1220 मीटर स्क्वायर। ओके, एक मिनट, ये जल्दबाजी में गलत कर दिया ना हम लोगों ने, क्योंकि यहां पर ये सेंटीमीटर में है। ओके, तो जल्दबाजी में गलत किया ना, देखो गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर लेते हैं तुरंत। ये 28 मीटर है, 28 आधार, जो हमारे पास चौड़ाई है वो कितनी है, यहां पर इसकी चौड़ाई है, समांतर चतुर्भुज का आधार 28 और चौड़ाई, चौड़ाई नहीं सॉरी, ऊंचाई दे रखी 40, तो ऊंचाई का मतलब हो गया 0.40/100, ये हमारे पास हो गया। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, तो हो गया 112, यानी ये हो गया। तो 11.2 ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ये मीटर में होता तो इसका आंसर क्या होता, 1120 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाता। ठीक है, चलो 38वां क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर एक गाय बंधी हुई है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक कोने पर एक गाय बंधी हुई है यहां पर, जिसकी रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। तो ये रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 15 मीटर है, ये 15 है। और देखो 7 मीटर की रस्सी, यूं गाय जो बंधेगी ना वो यूं घूमेगी, ऐसे ही सब जगह से। तो बोल रहा है प्रत्येक गाय कितना क्षेत्रफल खा सकती है, आपसे ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, प्रत्येक गाय का क्षेत्रफल, क्योंकि रस्सी सबकी क्या है, 7 है, ठीक है, प्रत्येक कोने पर, तो गाय कितना क्षेत्रफल खा सकती है, यानी इतना खा सकती है एक गाय, प्रत्येक गाय, एक गाय इतना खाएगी, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो आप। कौन कितना होगा, 60। तो फॉर्मूला क्या होता है, 60/360, यानी थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। तो 22/7, त्रिज्या कितनी है, 7। चलो सॉल्व कर लो, बस यही इसका क्वेश्चन था। और ऑप्शन में पाई भी है, पाई नहीं भी है। चलो कर लेते हैं, ये कट गया 6 बार, ठीक है, और इसको मत काटो पाई को, तो पाई का पाई रहने दो। तो ये 49 पाई/6, 49 पाई/6, बिल्कुल डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्लियर सीधा सा हो गया। 39वां, चलिए, एक माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ए एक वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी ए का मान एक तरह से क्या हो गया, 100 मीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 है। ये लो, ये बी है, इसका विकर्ण अपने पास 14 है। तो यहां से अपन देखें भुजा निकाल लें इसकी, तो इसकी √2 ए अपन ने मानी 14 के बराबर, तो इसकी भुजा हो गई 14/√2, और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बी का मान हो गया, तो 14 का स्क्वायर 196/2 का स्क्वायर 2, ठीक है, तो ये हो गया 92 आ गया। अब बोल रहा है ए माइनस बी किसके बराबर है, तो बिल्कुल 8 के बराबर होगा। कुछ गलत किया है क्या, 96 नहीं, 92 नहीं, 98, ठीक है, तो 2 आ गया, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देख लीजिए, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ना करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक पहिया जिसका व्यास 84 है, तो 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। ये चक्कर वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चक्कर चलाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चक्करों की संख्या निकालनी है, तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, टोटल डिस्टेंस जो है अपने पास वो कितना है, 792 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर दिया, डिवाइडेड बाय, यहां पर व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर, और हमको परिधि का भाग लगाना है। एक चक्कर का मतलब परिधि होता है, परिधि क्या होती है बेटा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, आर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 84 लिख सकते थे डायरेक्टली, 42 लिख दो आप, तो ये कट गया 6 बार, ठीक है। अब 6 से काटो, 6 एकम 6, कितना बचा, 6 18, कट रहा है क्या, 792 ना, हाँ, 6 एकम 6, 6 18, 6 दूनी 12, बिल्कुल ये चला गया। 22 से कट गया 600 बार, 2 से कट गया 300 बार,
तो बिल्कुल चक्करों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 300। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे पास और ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए, तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे और ये बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने की होगी। चलिए, तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।